Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the chapter number 12 of Goodbye Mr. Chips. In this chips, there is the narration of the retirement of Mr. Chips. Moreover, leaving of Rastan when he failed to banish Mr. Chips, and these are the two major incidents have been described in this chapter, and this is the succession of the new headmaster who is Mr. Chatras, जो कि नया हेडमास्टर बना था आफ्टर आस्टन जी. So he stayed at Brookfield having a little at 8 में उसने वो झगड़ा हुआ रो between Chips and Raston, and in 11 क्या होगा विद रास्टन. उसका चिप्स के रास्टन के साथ बहुत कम लेना देना होता था, ये सरोकार होता था. In 1911 रास्टन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ. खुद की बेहतरी के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया. He was offered the headship one of the greater public school. वो एक बहुत सारे उससे बेहतर या उससे अजीम सरकारी स्कूल की उसको हेडशिप की ऑफर हुई. His successor was man. उसका जो जानशीन था, सक्सेसर का मतलब फॉलोअर, मैन नेम चैटरस, जिसका नाम चैटरस था. और होम चिप्स लाइक, जिसे चिप्स जो है ना पसंद करता था. चिप्स लाइक्ड, चिप्स क्यों पसंद करता था? ही वॉज यंगर मैन, इवर यंगर मैन. वो उससे भी नौजवान आदमी था. मिस्टर क्या होगा रास्टन से यंगर मैन, उससे भी यंगर मैन था. और रास्टन हैड बिन, जितना कि रास्टन था 34 था. ही वाज सपोज्ड टू बी वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही ज़हीन था. एट एनी रेट ही वाज मॉडर्न. ट्राइपोज था. नेचुरल साइंस जो है ना वो ट्राइपोज कहते हैं. जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जिसने किया हो उसको ट्राइपोज कहते हैं. और नेचुरल साइंसेज में साइंस जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ कहते हैं, जो नेचुरल लॉज को फॉलो करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम नेचुरल साइंसेज कहते हैं. फ्रेंडली था एंड सिंपैथेटिक था, हमदर्दाना, काइंड. रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन. ब्रुक चिप्स में एक पूरा इंस्टीट्यूशन का को अगर समझते हुए ही courteously and wisely accepted the situation. बड़े ही क्या होगा शाइस्तगी के साथ एंड वाइजली अक्लमंदी के साथ एक्सेप्टेड सिचुएशन, सूरत हाल को उसने वो कर लिया, तस्लीम कर लिया. courteously, civilly, politely. In 1913 चिप्स had bronchitis. उसको वो गला खराब जो उसकी ब्रोंकाइटिस कहते हैं, गले की स्वेलिंग को, जिसमें इन्फेक्शन होती है और इसमें सांस का भी प्रॉब्लम होता है. सर्दियों के महीने में होता है ये प्रॉब्लम. एंड ऑफ ड्यूटी फॉर द नियरली होल ऑफ द विंटर टर्म. पूरे सर्दियों के तलीमी दौरानी के दौरान वो ड्यूटी पर ना आ सका. इट वाज दैट, यही वो वजह थी, दैट मेड हिम डिसाइड, जिसने उसको क्या होगा सोचने पर या फैसला करने पर मजबूर कर दिया टू रिजाइन, इस्तीफा देने का. दैट समर व्हेन ही वाज 16, जब वो क्या हुआ 60 साल का, नियरली जब वो क्या होगा ही वाज 65, वो जब 60 साल का हुआ. जब वो 60 साल का हुआ उसके बाद है राइप एज. आफ्टर ऑल, आखिर को इट वाज गुड राइप एज, बड़ी पुख्ता उम्र थी. राइप का मतलब मेच्योर एज. एंड रास्टन स्टेट वर्ड्स हैड इन सम वे एन इफेक्ट. और रास्टन के जो डायरेक्ट अल्फाज थे उसने कुछ ना कुछ असर डाला था. ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन. उसने महसूस किया कि इस तरह से उससे चिमटे रहना अच्छा नहीं होगा. हैंग ऑन का मतलब अटैच रहना, कनेक्टेड रहना या जुड़े रहना. हैंग ऑन का मतलब किसी चीज के साथ कनेक्टेड रहना. ही कुडंट, इफ ही कुडंट डिसेंटली डू हिज जॉब, अगर वो सही तौर पर अपना नौकरी नहीं कर सकता. बिसाइड ही वुडंट बिसेवर हिमसेल्फ कंप्लीटली. और मोर ओवर, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे मुतमिन नहीं कर सकता था. खुद को वो मुतमिन नहीं कर सकता था. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फिर हम उसके आते हैं उसके स्ट्रक्चर्स पे. पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज
द रिजल्ट ऑफ द रो क्या था? मिस्टर चिप्स और रास्टन के दरमियान रो का नतीजा क्या निकला? तो क्या नतीजा निकला कि रास्टन को छोड़ना पड़ा, और और उसने क्या किया, एक बेटर स्कूल में ज्वाइन कर लिया एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये इसका नतीजा निकला। अगला क्वेश्चन है, हु वाज चैट्रस? चैट्रस कौन था? यानी चैट्रस कौन सा आदमी था, या वो कौन था? तो जाहिर है वो हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, जिसने हु वाज सक्सेसर ऑफ राल्स्टन था, हेडमास्टर था, सक्सेसर ऑफ राल्स्टन था। उसके बाद हम उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? काइंड था, सिंपैथेटिक था, और फ्रेंडली था, कर्टियस था, और वाइज था। और उसने चिप्स के साथ उसको अच्छी उसकी सलामता थी। और उसके बाद उसका कैम्ब्रिज का ट्राइपोज था, यानी ट्राइपोज था। अगला सवाल आ गया, व्हेन वाला सवाल तो हमने किया हुआ पहले। व्हेन एंड व्हाई डिड गेट रिटायर्ड? चिप्स जो है वो कब रिटायर हुआ, कब और क्यों? दो सवाल आ गए इसमें, कब और क्यों वो चिप्स रिटायर हुआ। तो चिप्स, एक तो पहली बात है कि 1913 में, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, तो 1930 में 65 ईयर की एज में वो रिटायर हो गया। दूसरा सवाल है कि क्यों वो रिजाइन किया उसने। तो इसमें जाहिर है जब वो पूरा तालीमी दौरानिया विंटर का वो स्कूल नहीं जा सका, तो उसने इसे अनफेयर समझा टू हैंग ऑन द जॉब, या स्टिक टू द जॉब। जॉब के साथ इस तरह से चिमटे रहने को उसने क्या समझा, वो बुरा समझा, इसलिए उसने क्या किया, उसे वो छोड़ दिया। उसने उसने जो ना वो रिटायरमेंट ले ली, यानी रेजिग्नेशन दे दिया उसने। तो इस तरह से मिस्टर चिप्स का ये रीजन है, व्हेन एंड व्हाई डिड चिप्स गेट रिटायर्ड। अब आते हैं जी हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। डू, टू डू विद रास्टन, तो इससे मुराद होता है किसी के साथ मामला करना, किसी के साथ डील करना, यानी कम से कम उसके इन्वॉल्व रहा, इंटेंगल रहा। बेटर हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब भी और एज एडजेक्टिव भी। बेटर कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और बेटर को हम एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, बेहतर बनाने को हम कहते हैं। उसके बाद ग्रेटर पब्लिक स्कूल उसने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर पब्लिक स्कूल है उससे बेहतर है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कंपैरिजन ब्रुकफील्ड के साथ, तो इसलिए वहां पे हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाया। जब नेम्ड चैट्रस नामी आदमी, तो ये हम यूज करते हैं तो असल में जिसका नाम चैट्रस रखा गया था। तो ये जो कंप्लीशन को हमने पढ़ा था, कंप्लीशन के लिए हमने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं कंप्लीशन को जो शो करे। जब हमने किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है तो वहां पे हमने सेमी कोलन इस्तेमाल करते हैं। उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ही वॉज, यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहा है, लाइक की वो रीजन बता रहा है, तो रीजन जब आ जाए तो कोऑर्डिनेट कनेक्शन लगा सकते हैं बिकॉज, और या फिर हम उसकी जगह सेमी कोलन लगा सकते हैं। यहाँ पे यंगर देन रास्टन है, तो यहाँ पे हैड बिन लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होगा। जैसे हम ये नहीं लिखते कि सपोज अगर हमने कंपैरिजन करना हो, ही इज यंगर देन आई एम, नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे, आई इस्तेमाल करेंगे। एम अंडरस्टूड तो होगा, लेकिन उसको लिखा नहीं जाएगा, इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकग्राउंड से क्या होता है, वो अंडरस्टूड होता है। उसके बाद है नेक्स्ट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो है जी, वो है हमारा जहाँ पे मेड का इस्तेमाल किया। जब पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है मे को एज एक्टिव फॉर्म में, तो हमने उसके बाद बेर इन्फिनेटिव लगाना है, और डिसाइड के बाद हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। ये टू रिजाइन ये मेड के बाद नहीं है, बल्कि डिसाइड के बाद है। और इट वाज दैट,
यही वो वजह थी। जब हमने स्ट्रेस देना होता है किसी चीज पे तो हम यूज करते हैं इट इज या इट वाज। जैसे ये वही था, इट वाज ही, ये वही है, इट इज ही, इट इज ही, ये वही है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हैंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज से जुड़े रहना, अटैच। हैंग ओवर का मतलब डिस्टर्ब करना होता है। हैंग ओवर, हैंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज के साथ कनेक्टेड रहना। और उसके बाद क्या होता है, हैंग ओवर होता है। हैंग ओवर का मतलब होता है परेशान होना, डिस्टर्ब होना। के बाद हैंग अप कहते हैं फोन को डिस्कनेक्ट कर देना, हैंग अप, जैसे ही हंग अप द फोन। के बाद है डिसेंटली, मैंने बता दिया पहले भी कि जब चूंकि एडवर्ब जो है वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे तो वो एडवर्ब पहले भी लगाई जा सकती है इसकी पोजीशन। और इसको हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेस देने के लिए। नॉर्मली इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाते, लेकिन वर्ब से ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। और बिसाइड ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ, और मोर ओवर वो खुद को क्या नहीं कर सकता था, खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। सेवर रिलिश या एंजॉय करने को हम कहते हैं। जी बच्चों को सवाल हो, अदरवाइज गो टू द एक्सरसाइज। इसमें एडवर्ब की देखें प्लेसमेंट किस तरह से हमने करनी है एक सेंटेंस में। जी, He usually goes. he usually goes, ठीक है, शाबाश। We hardly go. We hardly go. हार्डली, वी गो, क्या वी हार्डली गो हो जाएगा, ठीक है। Often come. Often. अच्छा जी, उसके बाद है क्या होगा, ऑफन कम। उसके बाद Series to you tomorrow. Tomorrow बाद में टुमारो आएगा. हम यू के बाद इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड पे यूज करते हैं हम। I received your email late about the meeting. लेट जो है वो रिसीव्ड अबाउट द मॉर्निंग, लेट। जी, She always comparing. She was ही always वॉज comparing. ऑलवेज, क्या होगा, कंपेयरिंग, जब रूटीन को शो करना हो। जी, Hanging on. हैंग ऑन डिस्प्ले, यानी किसी चीज का वेट करना। हैंग ऑन या डिले करना किसी चीज को, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी, ही वुड टेक, ही वुड टेक रूम्स, उसने क्या घर किराए पे लिया। रूम से मुराद कमरा होता है, रूम्स लगा देंगे तो ये घर होगा। अक्रॉस द रोड with the excellent with Mrs. Wickett, who had been once liner room maid, वहां पे मुलाजमा थी लाइनर रूम की। Visit the school whenever he wanted, जब वो चाहता तो वो क्या करता सकता था, विजिट कर सकता था। And could still in sense remain part of it, और एक लिहाज से वो सही था, उसका हिस्सा था। एंड फाइनली एंड ऑफ टर्म डिनर इन जुलाई 13, जब सी फेयरवेल प्रेजेंटेशन दी गई उसको, मेड अ स्पीच, उसने वहां पे तकरीर भी की। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग स्पीच, को बहुत लंबी तकरीर नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, उसके अंदर बहुत सारे मजाक थे। गुड मैनी जोक्स यहाँ पे बहुत सारों के मीनिंग में पुट्ठा एक्सप्रेशन है, ये क्वांटिफायर है जो किसी चीज की क्वांटिटी बताता है। इस आगे जाके इसका पढ़ते हैं इसकी करेक्शन। एंड वाज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग एज, पहला, अब देखें यहाँ पे जो सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ हिज, वर द फीचर्स ऑफ हिज फेयरवेल स्पीच। फेयरवेल स्पीच के क्या क्या फीचर्स थे, तो व्हाट वर द फीचर्स ऑफ, क्या होगा, फेयरवेल स्पीच। फेयरवेल स्पीच के क्या क्या फीचर्स थे, तो उसमें हमने कहेंगे कि क्या फीचर्स थे। पहला पॉइंट आ गया कि कोई लंबी स्पीच नहीं थी। दूसरा पॉइंट अभी आएगा, तो उसमें बहुत सारे जोक्स थे। और तीसरा है बहुत सारे लॉफ्टर या जोक्स थे, और इसकी वजह से लॉफ्टर जो थे। देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशन, उसके अंदर बहुत सारी लातीनी की कहावतें थी, कोटेशन, मैक्सिम, सेइंग,
एज वेल एज द रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ स्कूल, ये खिलाड़ी था कैप्टन ऑफ स्कूल उसको कहते थे, हु इट सेड हैड बीन गिल्टी ऑफ एग्जैजरेशन, जो उसको गलती थी गप मारने की। एग्जैजरेशन एम्पलीफाई करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। गिल्टी का मतलब कन्विक्टेड भी होता है। और इन स्पीकिंग ऑफ हिज टिप्स सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के लिए जब टिप्स की खदमात के लिए वो उसको क्या करता, उसको बूस्ट करता, उसकी मुबालगा राई करता, उसकी चापलूसी करता, मिस्टर चिप्स की, कहता वाह सर आपकी क्या बात है, आपकी वजह से तो ये ब्रुकफील्ड कायम है। जैसे हम किसी को क्या करते हैं, वो करते हैं चापलूसी करते हैं, या वो हम करते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं। बट देन ऑफ द कम्स ऑफ, वो कहता है वो कम्स ऑफ, वो तल्लक रखता था ऑफ एन ऑफ एग्जैजरेटिंग फैमिली, एक गप्पी फैमिली से। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, वो गप मारने वाला, तो उसको हम कहते हैं। आई एम रिमेम्बर वंस हैड टू थ्रैश हिज फादर, मुझे एक दफा उसके बाप की पिटाई की फॉर इट, लॉफिसी वजह से। आई गेव हिम 1 मार्क, मैंने उसे 1 नंबर दिया फॉर द लैटिन ट्रांसलेशन, एंड ही एग्जैजरेटेड 1 into 7, उसने 1 के 7 बना दिया। फ्रोर्स ऑफ लॉफ्टर, और बहुत ज्यादा शोर हंसी का, और बहुत ज्यादा चीयर तालियां बजी। बॉइस्ट्रस, टमल्टस का मतलब नॉइजी, बॉइस्टरस लाउड, बैंगिंग, बहुत ज्यादा शोर वाली, उसको हम टमल्टस कहते हैं। और उसके बाद है टमल्टस चेयर्स। उसके बाद है जी exaggerating and 1 2 rows of laughter and cheers, a typical chips remark, मखसूस किस्म का चिप्स का बयान था। everyone thought, हर किसी ने सोचा। इसमें यही था फेयरवेल स्पीच की, कुछ चीजें यहाँ पे आएंगी, कुछ अगले पेज पे आएंगी। लैटिन कोटेशन थी इसमें। द कैप्टन ऑफ स्कूल का इंसिडेंट उसके बारे में था। और ये इस तरह से उसकी जो ना वो क्या थी, वो थी फीचर्स थे उसकी, जो ना वो ब्रुकफील्ड, वो उसकी फेयरवेल स्पीच के लिए। अब देखते हैं जी, हमने देखना है कि जब क्वांटिफायर लगाते हैं तो ये देखना है, जैसे मैनी है, जाहिर है इसके साथ हम काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 तरह से गलतियां आती हैं। एक तो मैनी के साथ अगर फर्ज करो टी आ जाए तो ये नहीं लिख सकते। अब जाहिर है स्टूडेंट तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन जो टी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो आपने इसमें देखनी है, जैसे मच है तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी उसके साथ हम क्या होगा, नाउन काउंटेबल नाउन नहीं लगा सकते, और इसके साथ हम जो अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते। एक तो इनमें ये फर्क है। और जब हमने काउंटेबल क्वांटिफायर इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। मैनी चर्चेस, मैनी क्या होगा, मैनी आप कह लो ट्रंक्स, तो इस तरह से क्या होगा, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा है जो क्वांटिफायर का इस्तेमाल करने के रिलेटेड जो कॉमनली प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेट्स सी जी, अब आ जाए सेंटेंसेस गिवन इन द एंड। जी बच्चों, Many cookies. मैनी कुकीज हो जाएगा क्योंकि ये काउंटेबल है, उसके साथ हमने प्लूरल इस्तेमाल करना है, और काउंटेबल है उसके साथ मैनी लगाना। A little milk and a Little few milk carrots. and few carrots. आ लिटिल मिल्क हो गया और आ फ्यू कैरेट्स हो जाएगा। शाबाश। Several apples. Apples. सेवरल एप्पल्स हो जाएगा। और any A tub fruit of होगा. any. एनी फ्रूट। Many clothes. Many clothes. प्लेंटी ऑफ क्लॉथ्स, प्लेंटी तो सही है लेकिन उसके साथ नाउन प्लूरल आएगा। Feedbacks. Feedback. नाउ लार्ज अमाउंट ऑफ फीडबैक, उसके बाद फीडबैक्स नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ हम एस डी लगाएंगे। जी, मूव टू द नेक्स्ट। देन मेंशन दैट,
फिर उसने मजीद बताया that he had been at Brookfield for 42 years और मैं 42 साल से वहां पे हूँ and then he had been very happy there और बहुत खुश खुश रहा हूँ. It has been my life ये मेरी जिंदगी है. He said simply. आगे वो लैटिन की कोटेशन है जिसका मतलब है कि सिर्फ खुदा ही अगर काश के खुदा मेरी बचपन की या पुरानी गुजरे हुए साल को वापस ला दे. जुपिटर जो है ना खुदा को कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में. यहाँ पे उसके बारे में वो कहते हैं और यानी अपने बचपन को याद करता है. इसी तरह से उसके बाद कहता हूँ आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट क्या नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट मच लाफ्टर जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा बहुत सारा हंसी का शोर. आई रिमेम्बर लॉट ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो हैं ब्रुकफील्ड में. आई रिमेम्बर डाउन द फर्स्ट बाइसिकल पहली बाइसिकल याद. आई रिमेम्बर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट थी और गैस भी नहीं थी. एंड वी यूज्ड टू हैव अ मेंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय. हमने एक पुराने जमाने में लालटेन होती थी उसको ट्रिम करते थे यानी उसको काट छांट करते थे. वो जो बत्ती होती जिसमें खराब हो जाती थी या इलेक्ट्रिक वो उसको लैंप को वो काट छांट करता था ट्रिम करता था. उसके बाद ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन वो सवाए सफाई करने की कुछ नहीं करता था. ट्रिम करता और लाइट करता लैंप्स को थ्रू आउट द क्या होगा स्कूल. I remember when there was a hard frost होती lasted for 7 weeks in winter में 7 weeks के लिए. There was no games नहीं होती. Whole school learned to skating करते यानी कि slide करते क्या होगा on the fence 80 1880 something that वो तब की बात है. I remember when 2/3 of school went down with German measles. When go down का मतलब होता है गो डाउन का मतलब खराब हो जाना डिक्रीज हो जाना. गो डाउन विद का मतलब होता है बीमार पड़ जाना. पूरा स्कूल बीमार पड़ गया उससे. उसके बाद है एंड बिग हॉल वाज टर्न्ड इनटू हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील कर दिया गया. बड़े हॉल को हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील कर दिया गया. तो टर्न्ड इनटू का मतलब क्या होगा वो तब्दील कर देना. अब यहाँ पे हमारा पहले जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा. हाउ मेनी इयर्स या हाउ मच इट टिप्स ब्रुकफील्ड अरसा ब्रुकफील्ड को सर्व किया. पहला सवाल है तो ये 42 इयर्स उसने सर्व किया ब्रुकफील्ड को. अगला सवाल आ गया कि ये मजीद जो उसमें उसने ऐड अप कर सकते हैं कि उसने क्या क्या वाक्य बयान किया. कैप्टन ऑफ स्कूल का फर्स्ट बाइसिकल का लैंप बॉय का जर्मन मीजल्स का. ये उसकी जो फीचर्स हमने लिखने थे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े फीचर्स ऑफ हिज फेयरवेल स्पीच के उसके फीचर्स यहाँ पे बयान किए गए हैं. तो वो उसने क्या करना है उसको बयान उसमें ये एड अप हो सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हु वाज लैम्प बॉय. लैम्प बॉय कौन था. तो लैम्प बॉय एक मेंबर था डोमेस्टिक स्टाफ का जो 3 काम करता था. क्या क्या क्लीन करता ट्रिम करता और लाइटन करता लैंप्स को. उसके बाद अगला सवाल है व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड स्कूल एट ब्रुकफील्ड पर क्या हुआ ड्यूरिंग जर्मन मीजल्स. ड्यूरिंग जर्मन मीजल्स की टाइप है और जर्मन मीजल के दौरान जो है ब्रुकफील्ड में क्या वाकया हुआ. इसमें हमने देखना है कि क्या किया जी उसने जर्मन मीजल के दौरान 2/3 ऑफ जो आवाम थी उसको 2/3 ऑफ द क्या होगा
2/3 ऑफ द स्कूल जो है ना बीमार पड़ गया जर्मन मीजल से, और बिग हॉल को एक हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील कर दिया गया। ये दो वाकयात हैं जिसको हम रेफर कर सकते हैं। तो इसमें उसमें भी रेफर होगा, फेयरवेल स्पीच में भी, और इसके अलावा इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन भी हो सकता है। अब आ जाए जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे। अब ये देखें, नथिंग बट, नथिंग बट या नथिंग एल्स, ये हम इस्तेमाल करना हो नथिंग बट या नथिंग एल्स के बाद क्या होगा, बट इस्तेमाल करेंगे, नथिंग एल्स बट इस्तेमाल करेंगे, देन नहीं लगाना। एक तो पहली बात यह है कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इसके साथ हम देन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही डिड नथिंग बट प्ले, ही कुड नथिंग, इट कुड डू नथिंग एल्स बट वीप, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी है, नथिंग एट के बाद हमने इस्तेमाल किया, नथिंग एट एंड या नथिंग बट के बाद इस्तेमाल किया फर्स्ट फॉर्म। क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, प्रिम फर्स्ट फॉर्म है, और लाइट भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लाइट नाउन होता है, इसका वर्ब क्या होता है, लाइटन, लैंप्स हो जाएगा। तो ये लाइट तीनों वर्ब है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन की मिस्टेक आ सकती है कि वहां पे एक वर्ब जो है वो डिफरेंट हो, या नाउन दे दिया गया हो या एडजेक्टिव दे दिया गया हो, क्योंकि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नथिंग बट को। तो जब नथिंग बट को वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए उसके साथ, नथिंग बट के हिसाब से नथिंग एल्स या नथिंग बट के हिसाब से ये तीनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इन सभी के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इसी तरह से टर्न्ड इनटू, जब कोई डायनामिक प्रपोजिशन होती है तो हम उसके साथ टर्न इनटू का इस्तेमाल करते हैं। चलें जी बच्चों, आप जरा कीजिएगा सेंटेंसेस को करेक्ट। Many villages. मैनी विलेजेस हो जाएगा, ठीक है। Many A few prisoners. prisoners. A few prisoners running away. A few prisoners हो जाएगा। A few moments. A few A few moments. moments. A few moments uncountable noun है। Many Many students. 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 Many students हो जाएगा, जो मैंने दूसरी चीज बताई थी उसमें ये ख्याल करना है। Many things. Anything. उसके बाद many thing हो गया, ठीक है, things। How many siblings? Many Siblings siblings हो जाएगा, are Are imported. और imported हो जाएगा। जी अब नेक्स्ट है जी हमारे क्वेश्चंस हैं। कैरी ऑन जी, हु विल डू इट? एनीवन? Ralston left Brookfield for his betterment. He joined a public school as a head. He was humiliated because he had failed to banish Mr. Chips from Brookfield. तो या when he failed, he was humiliated when he failed, जब वो नाकाम हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी। Chatteris was the headmaster of Brookfield. He succeeded Mr. Ralston. He was brilliant, modern, sympathetic, and friendly. He had good relation with Gyps. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा when और why did he retire? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमशा। Mr. Chips in 1913, Mr. Chips retired because he became a patient of bronchitis. In this disease, the patient faces breathing problems during winter. Therefore, Mr. Chips could not attend the school for the whole winter term. Therefore, he decided to resign. जी he was patient और he faced problem, पास्ट का वाक्य बयान कर सकते हैं।
Features of his farewell speech जी आयशा फातिमा मुबारक His farewell speech was not a long speech. He made many jokes and narrated past incidents. He mentioned the incident related to first bicycle, the lamp boy, etc. He used many Latin quotations. used हो गया mentioned हो गया made हो गया और long speech it was not a very long speech next वाला जी what did he remember about Iqra Akhtar Letter for captain of his school. He told that he belonged to an exaggerated family. Uh, he bet his father for exaggerating his marks. He gave him 1 mark. He exaggerated into 7. जी who was the lamp boy Nazish जी और कौन करेगा सारा खालिद फरवा The lamp boy was a member of domestic staff. He used to trim and clean the light lamps and throughout the school. जी he was a member of or he used to train अगला वाला क्वेश्चन अभी स्टिल ना जी बच्चों अब आ जाएं जी करेक्शन पर Very tight. very tired Very pleased. Very pleased. very pleased Very old. Very old. वेरी ओल्ड क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया और टायर्ड और प्लीज ये उन पास्ट पार्टिसिपल में से हैं जिनके साथ वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं इनके साथ मच इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ हम वेरी लगाते हैं उनमें टायर्ड है प्लीज्ड है सरप्राइज्ड है डिलाइटेड है इनके साथ हमने वेरी इस्तेमाल करना है जी बच्चों 2 week, 2 टू वीक नेगेटिव रिलेशनशिप में डबल टू का इस्तेमाल Very intelligent student. वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा very fast. वेरी फास्ट Kind enough. Kind enough. Kind enough. Beautiful enough. Beautiful enough. ब्यूटीफुल इनफ Anywhere. could not find दो तरीके हैं he could find his father nowhere और he could not find his father anywhere जी नेक्स्ट वाला Any money. I have not got any money I have क्या होगा not आ गया तो फिर आगे नेगेटिव दो नेगेटिव हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सेंटेंस में जी Hard. Worked hard. हार्ड हार्डली का मतलब मुश्किल होता है हार्ड हो जाएगा जी Hardly Hardly settled. settled हार्डली time. सेटर हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं ये जो पॉजिटिव सेंस में हो वो फेयरली लगाना है जो नेगेटिव सेंस में हो उसके साथ क्या यूज करना है रादर का इस्तेमाल अगले सेंटेंस में देखिएगा He is fairly rich, but Fairly he is poor. Rather poor. जी ये आपस में इंटरचेंज कर देने हैं फेयरली रिच हो जाएगा और रादर पुअर हो जाएगा जी Very fine. Very fine. वेरी फाइन हो जाएगा Bold Bold enough. enough. Bold enough. बोल्ड एनफ ये मैंने बता दिया आपको He frequently comes here. frequently comes. फ्रीक्वेंटली कम्स हो जाएगा
Unfortunately, he was arrested. Unfortunately arrested. But it बट भी आएगा Daniel, और hated के साथ ही नहीं लगाएंगे. It is nothing else but hated, क्योंकि ही hated को इंडिकेट नहीं कर सकता. जी anywhere. क्या होगा? नेगेटिव पहले आ गया तो आगे एनीवेयर आ जाएगा. नोवेयर इस्तेमाल तब करेंगे पीछे पॉजिटिव होते. जी बच्चों, नेक्स्ट वाला. Intense. dense, क्यूट का मतलब सख्त, इंतहाई खतरनाक हालत. died, क्या होगा? पेरिश का मतलब डाइड हो जाना. ठीक है. फैमिन में है तो जाहिर है लोग क्या करेंगे? मरेंगे. हैबिट्स को क्या करना मुश्किल है? अप्रूट करना. क्या करना हैबिट को मुश्किल होता है? Terminate. Terminate. टर्मिनेट करना. इन्फेक्शन जाहिर है कैसी Huge. प्रॉब्लम होगी? बहुत बड़ी. तो क्या होगा? ह्यूज हो जाएगा. लीनियंट Soft. मास्टर. लीनियंट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट. स्ट्रिक्ट, हार्ड और हार्श तीनों का मतलब एक जैसा है. जरा देखिए गौर कीजिएगा तो तीनों मतलब एक जैसे हैं. जी उसके बाद शोक ऑफ. फिजिकल इफेक्ट से Get क्या rid नहीं कर of. सका? जान नहीं छुड़ा सकता. तो शोक अवे का मतलब क्या होगा? शोक अवे का मतलब क्या? गॉट रेड ऑफ हो जाएगा. जी उसके बाद बेट. स्वेलो द बेट. धोखा खा लिया. तो क्या हुआ? उन्होंने क्या खा लिया? डिसेप्शन, धोखा. स्लैक. Lazy. Lazy. हो जाएगा. कम ऑन नेक्स्ट. Spoil. कंटेमिनेट, स्पॉइल करना. जी नेक्स्ट वाला. Baby. हाँ जी बेबी हो जाएगा. नेक्स्ट है जी हमारा पैराग्राफ. खेल हमारी इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं. आप जरा बताइएगा हमारा सब्जेक्ट कौन सा खेल. खेल, खेल Khel. है? और क्या है? क्या इंफॉर्मेशन है? बहुत अहमियत रखते हैं. और ये इंफॉर्मेशन होगी इंसानी जिंदगी में क्या है? अहमियत. ये हमारा क्या हो गया? उसका क्वालिफायर. तो क्या बनेगा जी बच्चों? एनीवन? sports and games have great importance in human life. स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ. ये इंसान के लिए तफरीह, सेहत और खुशी का सबब है. बताइएगा वर्ब कौन सा है? Information है. इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और इसको हम वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों सबब बनना भी होगा. कौन बनते हैं? ये. किसका? ये तीनों चीजों का ऑब्जेक्ट होगा अगर वर्ब के तौर पे ले. इंसान के लिए क्या है? ये सब इसकी वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी. तो पहले हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. अब चूंकि रूटीन का टेंस है तो प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. दे कॉज एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग. और अगर इसको हमने नाउन के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो क्या बनेगा? दे आर द कॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड हैप्पीनेस. क्या होगा? फॉर ह्यूमन बीइंग. ये दोनों तरह से लिख सकते. तो बताइएगा वर्ब कौन सा है? कौन सा वर्ब है? इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? नापैद है. नापैद होना इंफॉर्मेशन होगी. और क्या है? हकीकी खुशी. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो इसका मतलब इस दुनिया में ये एडवर्ब प्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने देखिएगा जब इंफॉर्मेशन है तो हमने इज मार के इस्तेमाल करना है. तो रियल हैप्पीनेस
इज क्या होगा एब्सेंट इन दिस वर्ड। इंसान अक्सर परेशानियों में उलझा रहता है, वो क्या हो गया बच्चों? उलझे रहना, उलझा रहना, सब्जेक्ट इंसान, और उलझा क्या हो रहना वर्ब हो गया, और क्या उलझा रहना। अब ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन चूंकि रहने का वर्ब है तो इसका मतलब है होना या रहना जो है ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। और परेशानियों में क्या है उलझा हुआ, ये इसके साथ आ जाएगा। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया अक्सर। तो क्या बनेगा सेंटेंस? हु विल डू? man often remains entangled in troubles. Man often remains entangled in troubles या in worries। ऐसी सूरत हाल में खेल तरियाक का काम करते हैं। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है जी? काम करना। कौन करते हैं? खेल। खेल, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? टाइम है। और त्रियाक का काम करते हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या बना? क्या बना? Who will do it? पहले सब्जेक्ट लगाए, रूटीन में है तो स्पोर्ट्स। काम करते हैं वर्क एज या प्ले द रोल ऑफ। क्या होगा? त्रियाक वर्क एज एंटीडोट। और क्या बच गया? ऐसी सूरत हाल में इन सच सिचुएशन। उसकी परेशानी आर्जी तौर पे खत्म हो जाती है। वर्ब बताना है कौन सा है? खत्म हो जाना। खत्म हो, कौन खत्म हो रहा है? उसकी परेशानी। परेशानी, और कैसे खत्म हो रही है? आर्जी तौर पे। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो रूटीन में है फिर वही क्या बना? पहले परेशानियां, उसकी his troubles, his his worries, troubles finish his temporarily, worries finish या vanish temporarily। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए वैनिश हो जाती हैं। खेल सेहतमंद रहने का हकीकी जरिया है। अभी यहाँ पे बताइएगा इंफॉर्मेशन कौन सी है? जरिया है। जरिया, कौन है सब्जेक्ट? खेल। और हकीकी जरिया है ये इंफॉर्मेशन होगी। और ये सेहतमंद रहने का क्या हकीकी जरिया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस? Sports are the real source of क्या होगा? Being healthy या to be healthy, दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये तो था जी आज का लेक्चर। अगर किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। Is there any